हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? बहुत से बच्चे होंगे। तो देखिए ना, फर्स्ट क्वेश्चन में देखो, दिस सम ऑफ द सीरीज 1/1 into 2 minus 1/2 into 3 plus 1/3 into 4 minus 1/4 into 5 up to infinite तक। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन में देखिए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। सबसे पहले जो देर था उसको मैंने क्या किया, मैंने इसको इस तरीके से लिया 1 - 1/2। ठीक है, तो क्या लिखा, सीधा 1/1 - 2, ये एक वही बात होगी, माइनस 1/2 इंटू 1/3। ठीक है, प्लस 1/3 इंटू 1/4। ठीक है, माइनस 1/4 माइनस 1/5। इस तरीके से चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो अब देखिए, जो इसमें देर का कि जो भी फॉर्मेट देर का उसने लॉग की टर्म में देर का, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, जो पहले वाला है इंटरवल, ऐसे लगा लो, जो पहले वाला पार्ट है इसमें ये ले लिया, इसका पहला उठा ले, इसका भी पहला उठा ले, इसका भी पहला उठा ले, इस तरीके से हर एक का पहला हम उठा लेते फर्स्ट टर्म। तो ऐसे इस तरीके से बन गई हमारे, ये यहाँ से 1 उठाया, 1 से 1/2 1/3 इस तरीके से, तो 1/4 चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। ठीक है, दूसरा अगर मैं बात करूँ, दूसरा अगर मेरे को देखना है कि इसमें क्या किया मैंने, दूसरे मैंने क्या किया प्लस, अब मैंने इसे क्या किया, इसका दूसरे वाला उठाया, सॉरी पहले इसका भी दूसरे वाला उठाया, दूसरे वाला इनका सबका, तो क्या आ जाएगा -1/2। ठीक है, प्लस 1/3, फिर क्या 1/4। इस तरीके से हम चलते जाएंगे। ठीक है, और ये भी मेरा इनफाइनाइट तक रहेगा। ठीक है guys? तो अब देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे अगर मैं एक छोटी सी बात करूँ कि मेरे को ये पता है कि log ऑफ 1 + x बेस ई है, तो क्या रहता है वो मेरा रहता है कि x - x²/2 प्लस x³/3। इस तरीके से चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। और x अगर मैं 1 पुट कर दूँ तो वो मेरा हो जाता है log e 2 हो गया, और यहाँ पे 1 माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे जो x की जगह पे मैं 1 पुट करूंगी, 1 - 1/2 प्लस 1/3, इस तरीके से चलता जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला है ये तो क्या होगा, log e2 का फॉर्मूला होगा। दूसरे में क्या है, एक 1 की कमी है ना, तो इसमें क्या करेंगे 1 प्लस माइनस ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट वाले को तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, क्या लिखा मैंने, log e2। ठीक है, अब दूसरे वाले में मैंने क्या किया, 1 ऐड कर दिया, और फिर 1 सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये वाला क्या बच गया, देखिए बन गया, देखिए ये मेरा हो गया यहाँ पे log e2 प्लस log e2 और -1। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा यहाँ पे, क्या, ये मेरा आंसर आ गया 2 log e2 -1। दिस इज द आंसर। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर मैच हुआ। देखिए 2 log e2 -1। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर मैं देखिए नेक्स्ट अगर क्वेश्चन सेकंड की बात करें, तो क्वेश्चन सेकंड में क्या देखते हैं इन्होंने भी दिया, दिस सीट इज 2 - 3/2 प्लस 4/3 - 5/4। इस तरीके से है। फर्स्ट ऑप्शन क्या, कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ऑसिलेटरी। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं इसको क्या कि nth फॉर्मेट में लिख लूंगा। अगर इसको मैं समेशन की फॉर्म में लिखूँ, तो समेशन की फॉर्म में मैंने क्या लिखा कि -1 की पावर, तो मैंने क्या लिख दिया, n लिख दिया। मान लीजिए ऊपर मैं कर रहा हूँ ट्राई इसको, तो यहाँ पे ऊपर ऊपर एक टर्म, जैसे यहाँ पे 2 है, नीचे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक उससे कम है, तो क्या मैं इसको ऐसे ना लिख दूँ, n+1/n, n=1 पुट करूँगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म आ जाएगी, लेकिन माइनस, तो फिर ये मेरा इस तरीके से हो गया फॉर्मेट। ठीक है, तो ये वाली सॉल्यूशन हो गया मेरा। तो अब मेरे को ये देखना है कि कन्वर्जेंट है या नहीं है। तो अगर मेरे को ध्यान हो, अगर मैं इसमें देखूँ, अगर मैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, अगर मैं n टर्म, अगर वो 0 को अप्रोच ना करे, तो ये क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट नहीं रहेगी ना। तो फिर मैंने क्या ले लिया यहाँ पे, अगर मैं बात करूँ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी an की अगर बात करूँ, तो ये मेरा जो -1 n+1, तो इसका तो कोई इशू ही नहीं है, ये तो +-1 इस तरीके से आ जाएगा मेरा। तो अब देखिए n+1/n। ठीक है, तो n अगर मैं बाहर कॉमन ले लूँ, अगर मैं इसको तो छोड़ ही दूँ, कोई इशू नहीं इसका, तो देखिए अगर मैं सिंपली देखना चाह रही हूँ, तो जैसे लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो यहाँ से n कॉमन ले लिया, तो 1/n बच गया, और नीचे क्या हो गया, 1 हो गया। n टेंडिंग टू इंफिनिटी में क्या है, 1 आ रहा है, नॉट 0, तो 0 नहीं आ रहा, तो क्या हो जाएगा, ये डाइवर्जेंट है ना, नॉट कन्वर्जेंट आ गई ना, तो डाइवर्जेंट रहेगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, वैसे सीधा ही हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका यही आंसर आएगा।
पहले अगर मैंने कहा ना कि अगर मान लो सीरीज दे रखी है आपको, सबसे पहले उसकी अन्य टर्म पे जाके देख लो, अगर वहां पे बात बन रही है तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन थर्ड क्या दे रखा है मेरे को। इन्होंने कहा कि सीरीज समेशन n इक्वल टू 1 से लेकर इन्फिनिटी x की पावर n बाई n का क्यूब प्लस 1 एट x इक्वल टू 1 इज क्या रहेगा। पहला है कन्वर्जेंट होगा, दूसरा डाइवर्जेंट होगा, तीसरा ऑसिलेटरी होगा, नॉन ऑब्जेक्ट होगा। तो अब सीरीज कन्वर्ट करे, डाइवर्ट करे, क्या कर रही है। तो अगर मैं इसमें n टर्म की बात करूँ तो an क्या है मेरा, x की पावर n और n क्यूब प्लस 1, और मेरे को जो चेक करना है ना x इक्वल टू 1 पे करना है कि क्या रहेगा इसका। तो इस तरीके से मेरे को करने के लिए मैं इसमें क्या करूँगा, दूसरा मैंने उठा लिया n प्लस 1, इससे नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगी x की पावर n प्लस 1 और डिवाइड बाई n प्लस 1 का क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो अब मैं डीएल बट रेशियो लगाने के उसमें हूँ कि लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 बाई ए एन, ठीक है। इस तरीके से कि x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस 1 का क्यूब प्लस 1 इंटू नीचे क्या देगा x की पावर n और n क्यूब प्लस 1, ठीक है। तो अगर एक चीज और देखें यहाँ पे मैंने क्या किया, ये यहाँ x की पावर n प्लस 1 है, यहाँ पे x की पावर n है, तो यहाँ से तो ये बच गया, ठीक है। x बच गया, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से मैंने n क्यूब कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा 1 प्लस n क्यूब, और नीचे नीचे से मैंने इसमें से फिर n क्यूब ले, इसमें से मैंने n कॉमन ले लिया तो क्या n क्यूब के साथ बाहर आएगा, तो वो क्या होगा, इससे ऊपर वाले से कैंसिल हो जाएगा, तो फिर क्या रहेगा 1 प्लस 1 बाई, इस तरीके से अगर मैं देखूँ एन क्यूब प्लस 1 बाई एन क्यूब, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो जब अगर मैं इसमें एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाऊंगी तो मेरा क्या आ जाएगा, एग्जैक्टली एक्स आ जाएगा ना, क्योंकि यहाँ से तो 1 ही आएगा मेरा, तो एक्स आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, यहाँ एन क्यूब सिर्फ इसमें से कॉमन आएगा, मैंने पूरे में से ले लिया। देखिए एक बार थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या है, अब देखिए यहाँ से भी मैंने क्या लिया, एन क्यूब आ गया मेरा कॉमन, और सिर्फ इस पोर्शन में से एन क्यूब लिया था और यहाँ पे क्या आ रहा था 1 ही था, है ना, क्योंकि सिर्फ इसमें से लिया। तो जब मैं इसको सोल्व आउट करूंगी तो ये मेरा हो जाएगा एक्स बाई, इस तरीके ये फॉर्मेट बच जाएगा। तो डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट के लिए अगर मेरे को कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस का देखना क्राइटेरिया, तो क्या रहेगा वो एक्स बाई 2 लेस देन 1 कन्वर्जेंट के लिए। तो कन्वर्जेंट देखना तो एक्स लेस देन 2 रहेगा, एक्स लेस देन 2 के लिए कन्वर्ज करेगा, और मेरे को निकालना किस पे, एक्स इक्वल टू 1 पे, और 1 क्या है लेस देन 2 है, तो फिर इसका आंसर करेंगे एक्स इक्वल टू 1 पे क्या हो जाएगा मेरा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इस ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहाँ पे, मैंने हर जगह से कॉमन ले लिया था। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या देखा हमने, द सीरीज 1 माइनस 1 बाई 2 का स्केयर प्लस 1 बाई 3 का स्केयर प्लस 1 बाई 4 का स्केयर इस तरीके से कन्वर्ज कर रही है या डाइवर्स कर रही है। तो अगर मैं इसको सीधी भाषा में बोल लूँ, ऐसे बोल दूँ, तो एन की पावर n प्लस 1 और नीचे क्या ले लिया 1 बाई एन स्केयर, ये बड़ा फॉर्मेट है ना। तो अगर मैं इसको एब्सोल्युटली कन्वर्ट प्रूव कर दूँ, अगर मान लिया और कुछ ना सही, मैंने इसको क्या क्या ले लिया, इस तरीके से हो गया। तो अब ये मेरे को पता है ये वाली क्या है, ये कन्वर्जेंट है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट एक्चुअली। तो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है बाई पी टेस्ट, ठीक है, बाय पी टेस्ट, क्योंकि पी यहाँ पे ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी। और हमने एक रिजल्ट किया था कि एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीक्वेंस या सीरीज, एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है, ठीक है, इज कन्वर्जेंट। तो बस सीधी सी बात है, आप कैसे कर लो। यहाँ पे आप लेमनेज टेस्ट भी लगा सकते हो, क्योंकि अल्टरनेटिंग सीरीज है, कोई इशू नहीं है वो वाला। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बस आप लेमनेज टेस्ट से भी कर सकते हो, मैं मुझे इस टाइम पे मुझे यही ज़्यादा इजी लगा, तो इसलिए मैंने ये कर दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, पांचवा क्वेश्चन मेरे को क्या देता है, इन्होंने कहा द सीरीज x log x प्लस x के log 2x प्लस x की पावर n log n अप टू इनफिनिटी इज कन्वर्जेंट। हमें बताना है, ये कह रहे हैं कि सीरीज कन्वर्ट कर रही है, लेकिन हमें बताना है कि कब कर रही है। तो सबसे पहले अगर ये वो इस तरीके का हो, तो सबसे पहले हम nth और n प्लस 1th लगा के डीएल बट रेशो लगाने की रहते हैं, ठीक है। n टर्म कितनी है, x की पावर n log n, ठीक है, x की पावर n log n x हो गया, और n प्लस 1th टर्म क्या हो जाएगी, x की पावर n प्लस 1 log n प्लस 1 इंटू एक्स, सीधी बात, ठीक है। तो अब देखिए अगर मेरे को लगाना डीएलएमबर्ट रेशियो टेस्ट, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ए एन प्लस 1 डिवाइड बाई ए एन, तो क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 इंटू
log ऑफ n प्लस वन इंटू एक्स और डिवाइड बाई एक्स की पावर n इंटू log n x। तो अगर मैं यहाँ x की पावर कितनी दे रखी है गाइस, यहाँ पे x की पावर दे रखी है n प्लस वन और यहाँ पे x की पावर n है, तो काट पीट के क्या बचेगा x रहेगा। और अगर यहाँ पे मैं बात करूँ, अब थोड़ा सा इसमें क्या है, यहाँ पे क्या आ गया n प्लस वन इंटू एक्स और नीचे क्या हो जाएगा log n x, और लिमिट भी अपनी n टेन इंटू इन्फिनिटी, एन टेन इंटू इन्फिनिटी करती हूँ तो यहाँ पे इन्फिनिटी पुट क्या इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्मेट है, तो क्या इसमें एल हॉस्पिटल रूल नहीं लगा सकते, क्या लगा सकते हैं। तो लेकिन किसके रिस्पेक्ट, जिसके रिस्पेक्ट में लिमिट है ना उसी के रिस्पेक्ट, अब एक्स के रिस्पेक्ट में नहीं लगा ना आपको एल हॉस्पिटल रूल, हमें लगाना ये देखना है कि लिमिट किसकी जा रही है, एन की, एन टेन इंटू इन्फिनिटी, तो विद रिस्पेक्ट टू एन ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो, क्या होगा एक्स इंटू, तो ऊपर तो मेरा हो जाएगा क्या रहेगा log n x का क्या रहता है n प्लस वन इंटू एक्स हो गया, और इसका अगर मैं डिफ्रेंशिएशन करूंगी तो वो मेरा क्या हो जाएगा अकेला x बच जाएगा, और नीचे का अगर मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा एन एक्स हो जाएगा और ये अकेला x बच जाएगा, तो ये कट गया, और जब एंड ये ऊपर चला जाएगा देखिए, तो देखिए लास्ट में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x इंटू, इस तरीके से आएगा कि एन एक्स डिवाइड बाई एन प्लस वन इंटू एक्स और लिमिट एन टेन इंटू इन्फिनिटी, ठीक है। इस एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, इधर से भी एन कॉमन ले लिया, इधर से भी एन कॉमन ले लिया, तो कुल मिला के यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी ओनली एक्स, ठीक है। तो अब मेरे को ये बता रखा है, इसने कहा है कि ये कब कन्वर्ट करेगी, अब एल हॉस्पिटल रूल है, तो अब मेरे को पता है कि एक्स लेस देन वन के लिए क्या होगी ये कन्वर्ट करेगी, ठीक है ना। ऐसे ही ताकि अगर ये लिमिट एल आ जाती तो एल लेस देन वन के लिए कन्वर्ट करेगी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। होने को तो बी हो सकता था, लेकिन बी क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स इक्वल टू वन पे तो टेस्ट फेल हो जाएगा, समझ रहे हैं ना आप। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा मेरे को इसने, इन्होंने कहा कि दिस सीरीज वन प्लस वन बाई रूट टू प्लस वन बाई रूट थ्री प्लस वन बाई रूट फोर प्लस अप टू इनफाइनाइट, ये है, ठीक है। पहला ऑप्शन है कन्वर्जेंट बट नॉट एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, ऑसिलेटरी डाइवर्जेंट एब्सोल्युटली। तो अब सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो इसको मैं अगर सीरीज के, सबसे पहले तो आप इसको सीरीज के फॉर्मेट में लिख लो, तो क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, समेशन एन इक्वल टू वन से लेके इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। तो ये मेरी ये हो गई ये सीरीज। तो अगर मैं यहाँ पे अगर कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मुझे लगाना है, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ देखिए समेशन क्या है, वन बाई एन की पावर वन बाई टू है, तो बाई पी टेस्ट, अगर मुझे पी टेस्ट लगाना है तो पी अगर ग्रेटर देन वन है तो क्या रहेगा कन्वर्जेंट, ठीक है। और अगर क्या है नेक्स्ट चीज क्या दे रही थी हमें, हमें दे रखा था और पी लेस देन इक्वल टू वन है तो क्या रहेगा डाइवर्जेंट। तो यहाँ पे पी कितना है वन बाई टू जो कि लेस देन वन है, तो फिर क्या हो जाएगा ये डाइवर्जेंट, बस बाई पी टेस्ट क्या हो जाएगा ये डाइवर्जेंट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए गाइस, नेक्स्ट है दिस सीरीज समेशन cos 1 by n इज कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट ऑसिलेटरी क्या है। तो अब देखिए सबसे पहले आपको ये दे रखा है कि cos ऑफ 1 by n ये दे रखा है मेरे को। तो अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले जो मैं फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ टेंडिंग टू इन्फिनिटी की एन नेट जो टर्म है उस पर मैं अप्लाई करके देख लेती हूँ, अगर वो नॉन जीरो आ रहा है तो मेरा सीधा ही हो जाएगा। तो अब देखिए जब मैंने एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी किया तो क्या ही आ जाएगा वन बाई इन्फिनिटी कोस जीरो, वो वन आ गया, आना क्या चाहिए था जीरो के बराबर, नॉट इक्वल टू जीरो विच इम्प्लाइज एन नेट सीन। देखिए बार बार रिवाइज करवा रही हूँ, अगर एन नेट टर्म मेरा नॉट इक्वल टू जीरो तो फिर क्या हो जाएगा समेशन ए एन इज डाइवर्जेंट, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट, बस एक मिनट में हो जाता है। नेक्स्ट देखिए गाइस, ये इसमें क्या देखा है इन्होंने, कहा कि दिस सीरीज समेशन एन इक्वल टू वन से लेके इनफाइनाइट तक साइन पाई बाई एन की पावर पी है, ठीक है। तो फिर क्या हो जाएगा इज कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यू, कन्वर्जेंट फॉर ऑल फॉर पी लेस देन इक्वल टू वन एंड डाइवर्जेंट फॉर पी लेस देन इक्वल टू वन है पी ग्रेटर देन वन के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको यहाँ पे बात करूँ तो जैसे मेरे को दे रखी साइन पाई बाई एन की पावर पी ये दे रखा है, ठीक है। तो अगर ये एक तरीके से मैं बात करूँ तो एक तरीके से कि कैसे बिहेव करेगी, अगर ये अगर मेरी स्मॉल क्वांटिटी है तो ये किसके तरीके से बिहेव करेगी एन की पावर पी के फॉर्मेट से। एक मिनट दोबारा लिख देते हैं, देखिए ये किस तरीके से बिहेव करेगी, इसको मैं एन की पावर पी इस वाले फॉर्मेट से भी कर सकती हूँ या पाई बाई लिख दो कोई इश्यू नहीं है, ठीक है।
तो अगर ये मेरी कन्वर्जेंट है तो ये भी मेरी कन्वर्जेंट हो जाएगी, और इसको कन्वर्ट करने का तो इजी सा तरीका है, इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, इज कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट इफ p ग्रेटर देन 1, अगर p ग्रेटर देन 1 है एंड डाइवर्जेंट p लेस देन इक्वल टू 1, बस देख लो। तो अब हमें यही देखना है कि अगर मान लिया इसने क्या दे दिया कि अगर हम हमें ये दे दिया साइन पाई पाई बाई एन की पावर p, मेरे को ये दे दिया इसने, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही नीचे p आ जाए तो आप एक बार बाहर वाले को तो छोड़ो, साइन वाइन को तो छोड़ोगे, अंदर वाला उठा लो, 1/n p उठा लिया, तो 1/n p का देख लो। अब देखिए p ग्रेटर देन 1 के लिए कहाँ पे, p ग्रेटर देन 1 के लिए कन्वर्स है और डाइवर्स क्या है, p लेस देन 1 के लिए ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बस कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो एक तरीके से इस तरीके से ये बिहेव करेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट देखिए लेते हैं सीरीज हु जनरल टर्म n प्लस 1 माइनस अंडर रूट n का स्क्वायर इज सॉरी स्क्वायर रूट इज कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है, ऑसिलेटरी है, नॉन ऑसिलेटरी। तो आप इसको इतना ज्यादा कर रही क्यों, n टेंडिंग टू इंफिनिटी करके जो ये an मेरे को देखा जनरल टर्म, ये पुट करके क्या करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। अगर मैं यहाँ पे करूँ n प्लस 1 माइनस n, अगर मैं इसमें n टेंडिंग टू इंफिनिटी लगाऊंगी तो ये मेरी क्या टर्म रहेगी, कुछ भी कर लो मैं, ये मेरी नॉन जीरो ही आएगी, ठीक है, नॉन जीरो आएगी क्योंकि ये अप्रोचिंग टू इंफिनिटी है, इंफिनिटी तो जीरो के बराबर नहीं, तो फिर क्या हो जाएगा, ये वाली जो सीरीज है, सीरीज ए एन इज डाइवर्जेंट, बस सीधी बात है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो थोड़ा सा क्या है कि स्मार्टली मूव करते होते हैं। 10th क्वेश्चन इसने क्या दिया मेरे को, इन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कौन सी होगी, 1 माइनस 1 1 माइनस 1, ये तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 जा रही है, तो इसका तो कोई है ही नहीं। तो क्यों, देखिए अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूँ तो फर्स्ट ऑप्शन की तो कहानी ये है कि मेरे को बताना है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट कौन सी है। तो एब्सोल्यूट, अब ये मेरी बात ये हो रही है कि माइनस 1 की पावर n माइनस 1 है और इंटू 1 है, ठीक है। तो लेकिन जैसे अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैं इस पे मोड लगा दूंगी माइनस 1 की पावर n माइनस 1 इंटू 1, तो ये तो एग्जैक्टली 1 होगी, और ये तो मेरी क्या रहती है, कन्वर्जेंट नहीं है ना। तो नेक्स्ट की अगर बात करूँ मैं ऑप्शन बी की, तो ऑप्शन बी की भी कुछ कहानी ऐसी है, डायरेक्ट लिख रही हूँ माइनस 1 की पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई n, ये वाला फॉर्मेट है, इस तरीके की सीरीज है। तो मेरे को पता है, तो अगर ये बिहेव किस तरीके से गई ये, तो बाई पी टेस्ट ये भी कन्वर्ज नहीं करेगी, बाई, ध्यान से देखिएगा, बाई पी टेस्ट डाइवर्जेंट, ठीक है। तो अगर मैं तीसरे की बात करूँ तो तीसरे में भी आपको क्या देखना है, सिर्फ जो एन टर्म है ना वो उठा लो। अब मैंने इसका ये देखा माइनस 1 की पावर n माइनस 1 n की पावर 1/2, और मेरे को निकालना है एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, इसलिए तो मैं मोड ले रही हूँ, कहीं कंफ्यूज हो जाऊँ। तो माइनस 1 की पावर n माइनस 1 और n की पावर 1/2, ये वाला इसका मोड लिया। तो एक तरीके से किस तरीके से होगा, मोड ऑफ 1/n की पावर 1/2, तो ये क्या है, नॉट कन्वर्जेंट बाय पी टेस्ट, ठीक है। ये पी टेस्ट से क्या कन्वर्ज नहीं कर रही है, तो फिर बचा क्या, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ऑप्शन डी में तो क्या है, नीचे एन स्केयर है, तो अब मेरे को ये पता है अगर मैं इसका मोड ले लूँ, ऑप्शन डी में अगर मैंने इसका मोड ले लिया इनकी पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई एन स्केयर, तो क्या हो जाएगा 1/n स्केयर, और ये क्या है, कन्वर्जेंट है बाई पी टेस्ट, ठीक है। इवन कन्वर्जेंट क्या, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, तो यही चीज, ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। होप सो गाइस आप लोगों को अच्छा लगा होगा, सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर आप स्क्रीनिंग की तैयारी करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं मिशन ट्विटर प्लस की कंप्लीट कोर्स लेना चाहते हो, और किसी भी क्वेरी के लिए आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं 7056243289 पर। इसके अलावा अगर आप टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, स्क्रीनिंग की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, टेस्ट सीरीज होगी आपकी, और डाउट ग्रुप होगा। तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।